काल में कभी भी भोजन नहीं पकाना चाहिए। क्यों? बोले गदबेर काल में जलाया हुआ चूल्हे से पका हुआ भोजन वो चाहे जितना बढ़िया हम क्यों ना बनावे, वह भोजन हमारी बुद्धि को खराब कर देता है। गदबेर काल में दूसरा कार्य क्या वर्जित है? बोले गदबेर काल में कभी भी भोजन ना करें। क्यों? बोले उस समय किया हुआ भोजन विष के समान हो जाता है। गदबेर काल में तीसरा क्या कार्य वर्जित है? बोले गदबेर काल में तीसरा कार्य वर्जित है, जीव अगर रोगी ना हो उस जीव को कभी सोना नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले जितना देर सोओगे उतना तेरी उम्र कम होगी। गदबेर काल में और क्या कार्य वर्जित है? बोले गदबेर काल में स्त्री पुरुष को एक साथ संसर्ग क्रिया नहीं करनी चाहिए। बोले क्यों? अगर उस समय गर्भ ठहर गया वह बालक चंडाल होगा जो तेरे संपूर्ण वंश का विनाश करेगा। गदबेर काल में और क्या नहीं करना चाहिए? बोले गदबेर काल में विद्यार्थियों को कभी पढ़ना नहीं चाहिए। क्यों? बोले पहले की याद की हुई विद्याएं भूल जाती हैं। गदबेर काल में क्या करना चाहिए? बोले गदबेर काल में केवल परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। कई घर में देखो समूह से तुम चूल्हा जलने लगता है। अच्छा एक बात तो मैं बता, स्त्री जात बड़ी झंझट की जाती है। हाँ। माताओं को बड़ा संभल के रहना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ हमारा ये शुद्धम आहार चिंतया, हमारी नीति कहती है कि हमारा जीवन काल किससे है? बोले अन्न से है। जिसके घर का अन्न दोष उसके जीवन का संपूर्ण दोष निकल आता है। इसलिए अन्न को पहले पवित्र बनाओ, और अन्न पवित्र बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? बोले माताओं का होता है, जो रसोई बनाती है। स्त्री चाहे तो पवित्रता पूर्वक अगर भोजन बनावे तो घर में कितना भी द्वेष क्या ना हो, अगर पवित्रता पूर्वक प्रेम पूर्वक बनाया हुआ भोजन जीव पाता है उसके मानो सब कुछ धीरे धीरे सही होने लगता है। माताओं को क्या करना चाहिए? बोले माताओं को चूल्हा जब भी जलाना एकदम शुद्ध होकर के जलाना चाहिए। आजकल हमारा चप्पल का जलाना चल गया। हम हाईटेक जिंदगी जी रहे हैं। हमारे यहाँ 3 प्रकार के चप्पल खरीदे जा रहे हैं। एक बाथरूम के लिए, एक किचन के लिए, एक घूमने के लिए। जो किचन में चप्पल पहन के वो चाय पानी बनाती है और उसको टोको है चप्पल तो निकाल। बोले महाराज किचन के अलावा कहीं नहीं जाता है, ये किचन ही कदर करता है। अरे मूर्खो, रसोई सबसे पवित्र है। जितना पवित्र, देखो घर में 3 चीज पवित्र होना चाहिए, और जिसके घर में ये 3 चीज अशुद्ध है, खराब है, जीवन में जितना धन क्यों ना हो कभी शांति नहीं हो सकती। पहला, घर में क्या साफ सुथरा होना चाहिए? बोले पहला, घर में सबसे पहला रसोई घर साफ होना चाहिए। थोड़ा भोजपुरी में कहते हैं, सुनो। कई लोगों के घर देखा एकदम जूठा ही बर्तन पूरा पड़ा रहता है। रसोई घर में देखा खूब बढ़िया टाइल्स मार्बल लगल हुआ है, लेकिन भात हिलने छितराए, दाल हिलने पड़ल है, जैसे लगता है एकदम कीचड़ काचड़ हो जाए। चेहरा में कितना क्रीम पाउडर लगा करके सुंदर बन जाओ, रसोई घर सुंदर नहीं बना पाई ना तो प्यार इसकी सुंदरता का कोई मतलब नहीं। क्यों? बोले हृदय सुंदर नहीं हो पाएगा। माताएं ध्यान से सुनना, आप सबसे मेरी प्रार्थना है, रसोई घर को एकदम साफ रखो। एक बात और, जिनके घर में ना रात भर जूठा बर्तन पड़ा रहता महाराज, उसके घर में कभी शांति नहीं होती है। अजमा के कभी देखिए, जिसके घर में ना पूरी रात जूठी बर्तन पड़े रहती होगी ना, उसके घर में कभी शांति नहीं हो सकता है। तो पहला बात, माताएं जब आप भोजन बनाओ एकदम पवित्रता पूर्वक बनाओ। कई माताएं चाय की चुस्की लेती रहती है, सब्जी चलाती रहती है। अरे जूठे भोजन बनाना है?
किलो कम मिल जाए महाराज आपको से देते हैं भाई, क्योंकि हम लोग पंडित ऐसी जाती है ना जो रसोई तक भी पहुंचता है। कोई जड़ा अपना फ्री हो जाता है तो रसोई तक चले जाते हैं, अरे लाओ क्या बना रही जड़ा मैं देख लूं। एक बार एक भगत के घर में देखे वो पनीर की पकौड़ा तल रही थी, तो टेस्ट करने के लिए वो जो बेसन में पकौड़ा डाली थोड़ा सा टेस्ट की, हाथ वाथ धोई नहीं, बोले ऐसे ऊपर से खाए, कौन हाथ धोए वो पकौड़ा। ठाकुर जी भोगला, पापनी तुम नहीं होगी तो कौन होगा। इसलिए भोजन सदैव शुद्धता पूर्वक बनाओ। दूसरा क्या स्वच्छ रखो, बोले दूसरा घर का मंदिर स्वच्छ रखो। आपके कपड़े गंदे हों चलेगा, पर रसोई घर गंदा नहीं होना चाहिए, मंदिर नहीं गंदा होना चाहिए। और तीसरा, घर का शौचालय कभी गंदा मत करो। जिसके घर के शौचालय गंदे होते हैं ना, ध्यान से सुन लेना, उसके घर के मुखिया पर बड़ा असर पड़ता है। उसके घर के मुखिया को रोग कभी जल्दी छोड़ नहीं सकता, मुखिया की कभी झंझट कम नहीं हो सकती। ये तीन चीज बड़ा समझते घर में, मतलब तीन ही चीज मुख्य है। आहार भुक्तो जपेत्य ध्यावा, आहार, ध्यान और शौचादि क्रिया, ये तीनों बड़े ही स्वच्छता पूर्वक होनी चाहिए। हिरण्यकशिपु ने कहा कि महाराज आप मुझे दिन में मार सकते हो ना रात्रि में मार सकते हो। ठाकुर जी ने कहा मैं तो तुझे मारूंगा गदबेर की देगा, वो मेरी अपनी समय है। हिरण्यकशिपु ने कहा फिर भी नहीं मार सकते, क्यों? न मैं नर से मरूंगा न मैं पशु से मरूंगा। भगवान कहते हैं हम नर भी हैं हम पशु भी हैं, हम दोनों संयुक्त हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना मैं शस्त्र से मरूंगा। भगवान कहते हैं मैं अपनी नाखून से तेरा ऑपरेशन करूंगा, तो चिंता मत करो। हिरण्यकशिपु ने कहा कि महाराज न मैं पृथ्वी पर मरूंगा ना मैं आसमान में मरूंगा। भगवान कहते मैं अपने जंघे पर बिठा करके तेरा काम तमाम करूंगा। ये दोनों का मध्य है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि महाराज ना मैं घर के अंदर मरूंगा ना मैं घर के बाहर मरूंगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, प्रेम से बोलिए जय सिया राम, जोर से बोलिए जय सिया राम। हमारे घरे आपके घरे पहले जो पुरखे पुरनिया रहे ना, तो सब लोग खपड़ेल के मकान बनाते। खपड़ेल मकान देखा ना, खपड़ेल के मकान में वो चौकट लगाया जाता था ना, मेन दरवाजे पर इतना मोट की लकड़ी है। हमारी घर की माताएं करती क्या थी, बोले हमारी घर की माताएं जब सधौरा जलाती थी शाम की दिया उसी चौकट पे रखती थी। बोलो सही की नहीं? उस चौकट पर अगर कोई पांव धर ले तो माताएं डांटने लगती थी, उस चौकट पे कोई बैठ जाए तो माताएं डांटने लगती थी। क्यों? क्योंकि वो चौकट भगवान का स्थान है। आजकल तो घर में से चौकट गायब होते जा रहे हैं, क्योंकि टाइल्स गड़बड़ ना हो जाए, मार्बल कहीं फिनिशिंग हो ना पाए। और ध्यान से सुनना हो, जिनके घर में चौकट नहीं लगे रहते हैं ना, उसके घर के वास्तु दोष कभी दूर नहीं हो सकते हैं। बात हो कि हमारे घरे तो लगा है, कहाँ लगा है? आजकल हम लोग तीन ही तो लकड़ी लगाते हैं, एक इधर एक ऊपर, नीचे का गायब। और नीचे का स्थान ही तो भगवान का स्थान है। ठाकुर जी कहते तू चिंता मत कर, मैं तेरे द्वार उस चौखट पर बैठ करके मैं तेरा वध करूंगा। ना वो घर के बाहर है ना घर के अंदर, वो बीच का है, तू चिंता मत कर। हिरण्यकशिपु ने कहा कि महाराज ब्रह्मा जी की बनाई 12 महीने में से मैं किसी महीने में नहीं। भगवान बोले बेटा, ब्रह्मा जी हमारे बेटा हैं, उनके पप्पा हमें। अरे हमारा बेटा अगर 12 महीना बना सकता है तो बाप 1 महीना बढ़ा नहीं सकता है? अरे मैं तो तेरे लिए 1 महीना स्पेशल बना पाया हूं, जिस महीने का नाम है पुरुषोत्तम मास। मैं तेरा इसी में वध करूंगा। मेरा कहने का केवल इतना भाव है ना कि भगवान दैत्यों से भी प्रेम करते हैं और भगवान भक्तों से भी प्रेम करते हैं। फर्क यह है कि हमारी उपासना पद्धति अलग है। जरा सुनिए, दैत्य भगवान को गाली देकर के याद करते हैं,
और उपासक भगवान को अनन्य प्रेम से याद करते हैं। तो ठाकुर जी ने यही किया। हिरण्यकशिपु के वध की बात ध्यान से सुनना। भगवान श्री नरसिंह ने श्री प्रहलाद जी महाराज जी को अपनी गोद में बिठाया। जिस गोद में बिठा करके उसके बाप का वध किया है, उसी गोद में बिठा करके प्रहलाद जी को अपने गले से लगाया। हमारी उपासना का इसलिए उपासक हो। और दूसरी बात ध्यान से सुनना, पद काम नहीं आती, धन काम नहीं आता, परिवार काम नहीं आता, काम आते कौन बोले? काम तो केवल अपना बस ठाकुर जी का नाम ही काम आता है। ये दुनिया बड़ी चतुर है भैया। ये दुनिया मेरे साथ आपके साथ कब तक खड़ी है? बोले जब तक आप अच्छे हो। जहां आपका बुरा दिन आरंभ, आपके अपने ही आपके साथ छोड़ करके जाने लगेंगे। देखा है ना, वो कहे कि तो सबके हूँ आपन, आपन कहावे वाला की बात। सुखवा में सुखवा के सब कोई साथी, और दुखवा निभावे वाला। सुख में सब है और दुख में कौन है? इसलिए जीवन में जब आपको ज्यादा पद मिले, ज्यादा धन मिले, आपका परिवार बहुत बड़ा हो, तो भी आप परमात्मा को भूलना नहीं, क्योंकि अंत समय में परिवार, धन, पद, काम आता नहीं। काम तो केवल उस परमात्मा का नाम ही आता है, नाम ही साथ देता है। श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कि बेटा परीक्षित, जिस समय गजेंद्र के पांव को ग्राह ने पकड़ा, तो गजेंद्र के अपने संपूर्ण परिवार वालों ने गजेंद्र का साथ छोड़ दिया। गौर से सुनिएगा, जिन परिवार के लिए हम दिन रात तड़पते हैं, जिन अपने बच्चे के लिए हम देश से प्रदेश जाते हैं, जिन अपने स्वजनों को पालने के लिए हम चोरी तक करते हैं, अंत में अगर वो बच्चे, वो परिवार के लोग काम न आए, फिर क्या हम सोचेंगे? और गजेंद्र की आंखों के सामने से उसके संपूर्ण परिवार के लोग चलते चले गए। गजेंद्र दिखता रह गया, रोता रह गया। गजेंद्र पत्नियों से याचना करता रह गया, क्योंकि उसकी एक पत्नी नहीं थी, 10 पत्नी। बोले 10 पत्नियों से याचना करता है, मैं विपत्ति काल में हूं, मेरी रक्षा करो। गजेंद्र की 100 बच्चों से भी याचना करता रह गया कि मैं बड़ा विपत्ति काल में हूं, मेरी रक्षा करो। पर सबने कहा तुम मजाक अच्छा कर लेते हो। सब मुंह को मोड़ करके चले गए। जीवन में जब विपत्ति आती है ना, तो तुम जिसको अपना मानते हो, सबसे पहले वही तेरा साथ छोड़ता है। ध्यान से सुनना। और बंधुओं, जीवन में ना जो आपकी विपत्ति काल में साथ देते हैं, उससे बढ़िया आपका कोई साथी नहीं, उससे बढ़िया कोई साथी नहीं हो सकता। सुख के सब साथी, दुख में न को। सुख के सब साथी, दुख में न को। सुख के सब साथी, दुख में न को। सुख के गाइए साथी, दुख में न को। मेरे राम तेरा राम एक साचा, दो जान को।
प्राणियों की सेवा करते हैं। हरि बोल प्यारे। जानी छाया ये जग आने जाने छाया, झूठी माया झूठी काया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी ना कछु तेरा ना कछु मेरा, ना कछु तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, राजा हो माटी खाके बाहर के
मान किया उजले तन पर मान किया मन का मैल न धो सुख के सब साथ दुख में न कोई सुख के सब साथ दुख में न कोई मेरे राम तेरा नाम एक साथ दूजा न कोई सुख के सब साथ दुख में न कोई दुख में न कोई दुख में न कोई। गजेंद्र ने देखा कि उसके अपनी सब उसका जब त्याग करके चले गए, तब गजेंद्र ने भगवान का स्मरण किया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, गजेंद्र ने कहीं भी भगवान का नाम नहीं लिया, केवल इतना कहा सर्वेन्द्रियं गुणं दृष्टि सर्व प्रज्ञैव हेतवे अशाच्छाययुक्ताय सदा भाषायते नमः। गजेंद्र ने निवेदन किया भगवान से। गजेंद्र ने कहा कि हे सरकार, मैं किसी परमात्मा का नाम नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं, मैं उस भगवान को प्रणाम कर रहा हूं जो भगवान इस समस्त सृष्टि का सृजन करता है, पालन करता है और अंत में संहार कर देता है। जो परमात्मा इस समस्त जगत का मूल तत्व है, मेरा उस परम तत्व परमात्मा को कोटिशः नमन है। वह परमात्मा आज मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे। भगवान से देखा नहीं गया। देखो प्यारे, भगवान कहते हैं ना, मेरा कोई एक ठाकुर जी का अपना कोई निजी नाम नहीं। भाई भगवान का नाम क्या है? भक्त दत्त वही नाम है। अरे किसी ने तो भगवान को माखन चोर का, ठाकुर जी माखन चोर हो गए। किसी ने नटवर लाल का, ठाकुर जी नटवर लाल हो गए। किसी ने धनुषधारी का, भगवान धनुषधारी है गए। किसी ने कृपा निधान का, तो भगवान कृपा करने वाले है गए। अपना कोई नाम नहीं है, क्योंकि सरकार तो बेनामी प्रॉपर्टी है। सरकार जो चाहे अपने नाम कर ले। तो सुनिए, जो चाहे अपने नाम कर ले, वो नाम होने के लिए तैयार है, क्योंकि उनका हर एक पुस्तक के बाद एक पुस्तक खाली है। भर लो भैया, जिसको जो अच्छा लगे सो भरे। काउ उसी राम को अल्लाह कह के पूछता है, तो काउ उसी राम को यीशु कह के पूछता है, तो काउ उसी राम को नानक कह के पूछता है। नाम तो एक है, बस फर्क यह है हम अलग अलग नाम से उसका जप करते हैं। ऐसा थोड़ी ना हो कि मुसलमान लोगों का जन्नत अलग है, हिंदुओं का स्वर्ग अलग है। अरे पगले, वो सब एक ही है। बस जिसको आप जन्नत कहते हो, हम उसे स्वर्ग कहते हैं। जिस अपने खुदा को आप इबादत करते हो, उस खुदा को हम अपना राम कह के उसका नित्य चरण वंदन करते हैं। भैया, मरेंगे एक जैसे, जाना भी एक ही रास्ते से है। तेरे लिए भी वही नरक है, मेरे लिए भी वही नरक है, कोई अलग नहीं है। क्योंकि ठाकुर जी का एक नाम है बेनामी। ठाकुर जी का अपना कोई निजी नाम नहीं है। ठाकुर जी ने देखा कि गजेंद्र